गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रमेश और उसकी बूढ़ी माँ रहते थे। सुबह का समय था। रमेश बेटा उठ गया क्या? हाँ माँ, बस खेत मालिक के यहाँ काम पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ खा ले पहले। घर में है ही क्या माँ? 2 रोटियां बची हैं। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुझसे झूठ मत बोल। सच कह रहा हूँ। माँ समझ गई कि बेटा फिर अपना हिस्सा उसे खिला रहा है। कब तक ऐसे चलेगा बेटा? जब तक भगवान चाहे। भगवान मेहनत करने वालों की मदद करता है। तो फिर एक दिन हमारी हालत भी बदलेगी। माँ मुस्कुरा दी। उसी दिन रमेश मजदूरी करने चला गया। शाम को लौटा तो देखा कि माँ जमीन पर बैठी खांस रही थी। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन अचानक माँ बेहोश होकर गिर गई। माँ, माँ, आंखें खोलो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तुम इनके बेटे हो? जी डॉक्टर साहब। दिल की बीमारी काफी बढ़ चुकी है। तो दवा दे दीजिए। अब सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्च आएगा? 2.5 लाख रुपए। रमेश के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन इलाज जरूरी है। घर लौटते समय रमेश एक शब्द नहीं बोला। रात में माँ ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी कसम सच बता। ऑपरेशन करना होगा। कितने पैसे लगेंगे? 2.5 लाख। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। बेटा इतना पैसा मत खर्च करना। माँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। ऐसा मत कहो। हर किसी को एक दिन जाना होता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। भगवान पर भरोसा रख। मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह रमेश अपने दोस्त मोहन के पास गया। इतनी सुबह? मुझे पैसे कमाने हैं। कैसे? मजदूरी से 2.5 लाख नहीं जुटेंगे। तो क्या करेगा? मैं ढाबा खोलूंगा। ढाबा? हाँ, लेकिन पैसे? मेरे पास जो पुरानी साइकिल है उसे बेच दूंगा। फिर? जो थोड़ा बहुत सामान है वो भी बेच दूंगा। सब कुछ? माँ की जान से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा तैयार हो गया। एक टीन की छत, 3 पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और एक मिट्टी का चूल्हा। ढाबे के ऊपर एक बोर्ड लगा था, माँ का आशीर्वाद ढाबा। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक आया। खाना मिलेगा? जी साहब। क्या है? दाल, चावल और सब्जी। कितने पैसे? जितना उचित लगे उतना दे दीजिएगा। ग्राहक हैरान हो गया। वह उसकी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुआ। खाना खाया, बहुत पसंद आया। तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कल फिर आऊंगा। कुछ ही महीनों में ढाबा चल निकला। लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन सामने वाले होटल का मालिक श्यामलाल जलने लगा। यह लड़का हमारे ग्राहकों को छीन रहा है। तो क्या करें? इसे बर्बाद करना होगा। कैसे? सोचो। रात में कुछ लोग ढाबे के बाहर कूड़ा फेंक गए। सुबह मोहन दौड़कर आया। रमेश, देख क्या हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साफ कर देंगे। तुझे गुस्सा नहीं आता? माँ ने सिखाया है कि गुस्सा इंसान को कमजोर बना। कुछ दिनों बाद उसने गांव में अफवाह फैलाई।
सबको कहो कि रमेश के खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। मैं रोज खाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। झूठ फैलाना बंद करो। रमेश एक ईमानदार व्यक्ति है। अफवाह फैलाने वाले खुद शर्मिंदा हो गए। एक रात ढाबे के गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए। सुबह रमेश ने देखा, अब क्या होगा? फिर से खरीद लेंगे। कहाँ से? मेहनत करके। तू हार क्यों नहीं मानता? क्योंकि अस्पताल में मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है।